Good morning, everybody. Today, second chapter of our first book, World Population, Distribution, Density and Growth. Today, our topic is Trend in Population Growth. विश्व जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, ये आज का हमारा टॉपिक है। और वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसकी वृद्धि बहुत धीमी गति से हुई है शुरुआती दौर में, और पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई है। आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसको आगे, इसके फैक्ट्स। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। विश्व की जनसंख्या अभी 7 अरब से ज्यादा है, 7 बिलियन से भी ज्यादा है। इट हैज ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज। कई शताब्दियों में ये साइज अभी जनसंख्या का हुआ है। इन द अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली। शुरुआती दौर में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। इसका कारण यह था कि इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, तकनीकी विकास नहीं हुआ था। जनसंख्या में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही ज़्यादा थे। हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट। तो जनसंख्या जो वृद्धि थी ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि स्थिर थी, ज़्यादा तेजी के साथ जनसंख्या उसमें नहीं बढ़ रही थी। It is only during the last few hundred years that population has increased at an alarming rate. पिछले कुछ दशकों में, कुछ 100 सालों में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गई है। देखते हैं आगे किस प्रकार जनसंख्या का वृद्धि हुई है। Facts regarding population growth. After the evolution and the introduction of agriculture about 12,000 to 8,000 years ago, the size of population was small, roughly 8 million. 12,000 से लेकर 8,000 साल पहले तक जो एग्रीकल्चर का विकास हुआ उसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 8 मिलियन थी। In the first century AD, it was below 300 million. The expanding world trade during the 16th and 17th century, the stage of population growth, rapid growth, तेजी के साथ विकास हुआ 16 और 17th century में। Around 1750, at the dawn of the industrial revolution, the world population was 550 million. 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति के शुरुआती समय में जनसंख्या विश्व की 550 मिलियन थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th century आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ, ये कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट हुआ 18th सेंचुरी में। Technological advancement achieved so far helped in the reduction of birth rate, death rate, and provided a stage for accelerated population growth. तकनीकी के विकास ने जनसंख्या की वृद्धि में मदद की। जन्म दर और मृत्यु दर को इसने मृत्यु दर को घटाने में और जन्म दर को भी कम करने में मदद की। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई, मृत्यु दर उससे कम हो गई। विभिन्न प्रकार की महामारियां, एपिडेमिक्स पे कंट्रोल पा लिया गया, जिस प्रकार अभी भी चल रहा है। लॉकडाउन आप देख रहे हो कि कोरोना एक प्रकार की महामारी का रूप ले चुकी है। जब तक इस विद्वान, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस पे
कुछ वैक्सीन्स या कुछ मेडिसिन बना रहे हैं तब तक ये चिंता का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार पहले के दशकों में उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तो विभिन्न प्रकार की महामारियाँ होती थी और उन पर कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल होता था, तो जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ कम भी हो जाती थी उसमें। लेकिन अभी तकनीकी का विकास ज़्यादा हो चुका है, तो इतनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर या महामारियों पर हमने कंट्रोल कर रखा उनको। देखिए आगे इसको, इस ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करिए। 12,000 साल पहले 0.2 बिलियन, 1600 के आसपास 0.5 बिलियन, और जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ी, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज हुई 1900 के अंदर, जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ने लगी, बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स आ गए और सुविधाएं इंक्रीज होने लगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगा, जिसके कारण वर्तमान में जनसंख्या 7 बिलियन से ऊपर हो चुकी है। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या विश्व की चिंता का विषय तो है, कारण कि ज़्यादा जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है, रिसोर्सेज पर दबाव डालती है। संसाधनों का विकास उस तेजी के साथ नहीं हो रहा जिस तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ज़्यादा जनसंख्या के लिए ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी भी जगह के, किसी भी एरिया की जनसंख्या ज़्यादा होगी और संसाधन कम होंगे तो वहाँ नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, भूखमरी, ड्रॉट, ऐसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए तकनीकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के अंदर मदद की है। The steam engine replaced human and animal energy and provide mechanized energy of water and wind. This increased agriculture and industrial production. तकनीकी स्टीम इंजन आने से जो मानव की ऊर्जा है या एनिमल ऊर्जा उसको रिप्लेस कर दिया स्टीम इंजन में और विंड एनर्जी। इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर उत्पादन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, inflation against epidemics and other communicable disease, improvement in the medical facilities and the sanitation contribute to a rapid decline in death rates throughout of the world. विभिन्न प्रकार की महामारियां, संक्रमण से होने वाली बीमारियां, इन पर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, सैनिटेशन फैसिलिटी की वजह से इन पे जो डेथ रेट थी उस पर कंट्रोल पा लिया गया, मृत्यु दर पर कंट्रोल पा लिया गया, जिसके कारण से भी जनसंख्या क्या हुई है, तेजी के साथ इंक्रीज हुई। आज का आपका ये टॉपिक यही है, छोटा सा टॉपिक है ये। इस टॉपिक से गो थ्रू हुई, आप पढ़िए इसको, बुक के माध्यम से इसको देखिए एक बार और समझने की कोशिश करिए। इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, 2 क्वेश्चंस पे बन रहे हैं, वो देखिए, उसको आपको घर पर करना है। असेसमेंट में आप एग्जामिन द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो अभी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसी के आधार पर हमें पता लगाना है कि फ्यूचर की पॉपुलेशन क्या होगी। जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के आधार पर हमें एग्जामिन करना है कि फ्यूचर की पॉपुलेशन क्या होगी, किस प्रकार स्ट्रेटेजीज रहेगी कि जनसंख्या विश्व के कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी, कहाँ कम होगी, ये इसके बारे में आपको लिखना है। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हमने डिस्कस किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है, थोड़ी देर पहले आपने देखा है। अभी एक्सप्लेन ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के का वर्णन आपको करना है, किस प्रकार कौन से एरा में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी या कम
स्लो ग्रोथ कहाँ और कब हुई, रैपिड ग्रोथ कब हुई, उनके बारे में आपको लिखना है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।